बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़्लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अर्सलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की सूरतुल बक़रा से एक आया मुबारका आपके सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो कुछ गुज़ारिशात मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक अक़ीदा रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी क़द्र हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने साल में 12 महीने मुक़र्रर फ़रमाए। कुरान अज़ीज़ में इसका इज़हार भी कर दिया, लेकिन आप ये अंदाज़ा फरमाइए इस पूरे साल में चंद माह ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। तवज्जो की गुजारिश है, बड़ी इज़्ज़त से अल्लाह तबारक व तआला ने इन माह मुबारक को नवाज रखा है। मसलन वल फज्र व लयालिन अश्र, और कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की। ये 10 रातें जिनकी कसम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इरशाद फरमा रहा है। आइम्मा किराम मुफस्सिरीन औज़ाम फरमाते हैं इससे मुराद ज़िल हज की इब्तिदाई 10 रातें, ज़िल हज की इब्तिदाई 10 रातें। अब ये चूँकि सारे के सारे हज के अय्याम हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इन रातों को इतना बाबरकत बनाया है, इतना बाबरकत बनाया है कि बारी ताला जल्ल व अला अपनी बात को मुअक्कद करने के लिए, मजबूत करने के लिए इनकी कसम इरशाद फरमाता है। ये इतनी आज़मत वाली रातें हैं। ऐसे ही आप अगर माह रमज़ान शरीफ में देखें तो हर रात बरकत वाली है। फिर उस रात के क्या कहने जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये कदर वाली रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर। यानी अगर उसकी एक साअत में बंदा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की इबादत के साथ मुताबिकत पकड़ जाए तो एक घड़ी उसकी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इतनी इज़्ज़त वाली है कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला 1000 महीनों से ज़्यादा की इबादत जो है वो मकबूल इबादत इसके नामे अमाल में शामिल फरमाता है। लेकिन सवाल ये है, समझने की बात ये है, अब इसमें आप देखें शब क़द्र भी है, शब बराअत भी है, शब मेराज भी है, बहुत सारी रातें ऐसी हैं। लेकिन इमाम इब्नुल हाज मक्की मालकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मदखल में एक बात बड़ी लाजवाब जिक्र फरमाई है। अगर आप बंदे लाजवाब हुए तो फिर तो आपको वो बात सूट करेगी।
यानी अगर आप सुनने वाले लोग हैं फिर तो आपको दिल की तस्कीन भी मिलेगी इससे, और अगर आई गई करनी है बात तो फिर वो आपका मसला है, वो आप जाने और आपका मामला अल्लाह के सपुर्द है। गिरामी क़दर आदरीन, इमाम इब्नुल हाज मालिकी मज़हब के बहुत बड़े आलिम हैं अपने ज़माने के। आप फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने पूरे साल में जिन माह को यानी जिन महीनों को इज़्ज़त बख्शी है, शर्फ बख्शा है, यानी माह ज़िल हज है, माह रमज़ान शरीफ है, जिन रातों को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई है वो ज़िल हज की इब्तिदाई रातें भी हैं, और ऐसे ही शब क़दर है, शब मेराज है। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन इज्जत वाली रातों और दिनों को और महीनों को नज़रअंदाज करके एक ऐसे महीने और ऐसी तारीख पे क्यों पैदा फरमाया जो पहले गुमनाम थी। यार समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये आप मिसाल के तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का जो उन्वान है वो आप रबीउल अव्वल से अलग कर लें, फर्ज कर लें कि रबीउल अव्वल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा से खाली महीना बिल फर्ज कर लेते हैं, तो आप बताइए पीछे रबीउल अव्वल की तारीख क्या रह जाती है, तारीफ क्या रह जाती है? ना तारीख रही ना तारीफ रही, कुछ भी नहीं। हक ये था, इमाम इब्नुल हाज मक्की फरमाते हैं, अकल का तकाजा ये है, जब इतनी इज्जत वाला, इतनी अजमत वाला, इतनी शान और जलालत वाला नबी मबऊस करना, भेजना, पैदा करना, जाहिर करना मकसूद है, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि ज़िल हज शरीफ में या जनाब वाला किसी और माह मुबारक में, तवज्जो, किसी और माह मुबारक में यानी रमजान शरीफ में या 10 मुहर्रमुल हराम की रात, क्या ये रातें दिन मुनासिब नहीं थे? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन नामवर महीनों में या नामवर तारीखों में इस कायनात में जाहिर फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंबाए कमालात, मस्दरे इनायात और मरकज़े तवज्जुआत बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंबाए कमालात, मस्दरे इनायात और मरकज़े तवज्जुआत बनाकर मबऊस फरमाया है। सरकार की ज़ात इतनी बाबरकत है, इतनी बाबरकत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपके वजूद जैसी बरकत कायनात में और किसी को अता ही नहीं फरमाई। आपको क्या लगता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दुआ कर रहे थे बैतुल्लाहिल हराम में खड़े होकर, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह इनमें यानी मेरी नस्ल में अपना वो रसूल मबऊस फरमा, यानी सरकार की तशरीफ आवरी की दुआ कर रहे थे। गिरामी क़द्र आदरीन, आपको नहीं पता, आप क्या समझते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था, हजरत इब्राहीम को मालूम नहीं था कि ये बैतुल्लाहिल हराम में मैं जिनकी आमद की बात कर रहा हूं ये हैं कौन? आप दुआ ही इसलिए कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपको आगाह फरमाया है ये जो अब कायनात में आने वाला रसूल है ये है ही वो जात कि हमने कायनात की हर शै बनाई ही इसकी जात के लिए और इनके सबब से बनाई, इनके लिए बनाई है, इनकी वजह से बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार का वजूद ऐसा बनाया है कि जनाब बरकतें जो हैं, बरकतें सारी कायनात पर साया फिगर नजर आती हैं। जैसे किसी मजलिस में शामियाना लगा दिया जाए तो उसका साया नीचे बैठने वालों पर होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का साया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सारी कायनात पे ऐसा कर दिया है कि जनाब कोई जहान ऐसा नहीं है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की बरकत से खाली रहा हो, कोई जहान ऐसा नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत समझें, सैयदना आदम से लेके सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए ये सारे के सारे बाबरकत होते हैं। हर नबी बाबरकत होता है और हर नबी के वजूद को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला बरक़ात से ममलूव रखता है, भर देता है। लेकिन अंबिया के बाबरकत होने में और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत होने में फर्क ये है कि सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा तक जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए सब के वजूद की बरकतों का इजहार उनके इस कायनात में आने और विलादत के बाद हुआ है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत को
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने किसी जमाने के साथ मशरूत नहीं किया, ना किसी दौर के साथ मुक़य्यद किया है। सरकार है या नहीं है, यानी विलादत हुई या नहीं हुई, जमाना कोई भी हो, जो दौर आप उठा लें, हर दौर में हर जमाने में जो बरकत आपको नजर आएगी वो बरकत मोहम्मदी आला साहिब सलात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला समझ आया कि नहीं आया? कोई दौर मुक़य्यद नहीं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बाबरकत हैं, सैयदना ईसा तक हर नबी बरकत वाला है। हमारे सर आंखों पर हर नबी की नबूवत का, रसूल की रिसालत का इकरार कर रहे हैं हम, और ये ऐलान कर रहे हैं अगर कोई बंदा सरकार का कलीमा पढ़कर किसी एक नबी की नबूवत का इनकार करे तो गोया उसने कुल अंबिया किराम की नबूवत का इनकार कर दिया, काफिर बेईमान हो गया है। अकीदा या अहले सुन्नत समझे, हर नबी बरकत वाला है, हर नबी बाबरकत है, लेकिन सरकार की बरकतों के क्या कहने। फर्क देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से ऐलान करवाया। आप तशरीफ लाए, मुफस्सिरीन किराम के बकौल 3 दिन आपकी उम्र है, अभी महद में है आप, पंगूड़े में। सूरह मरियम कुरान अजीज, वही कलाम जो आप पढ़ते हैं, वही कलाम जो सरकार पर नाजिल हुआ, उसी का ये हिस्सा है सूरह मरियम शरीफ में। काला इन्नी अब्दुल्लाह, तवज्जो, इन्नी अब्दुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह का खास बंदा हूँ। 3 दिन उम्र है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पंगूड़े में ऐलान कर रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का खास बंदा हूँ। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, मुझे अल्लाह ने किताब दी है और मुझे नबी बना दिया हुआ है। वजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाना नहीं, ये नहीं फरमाया मुझे नबी बनाना है ना, वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया हुआ है। और अगला जुमला सुनने के लायक हमारे मौजू के साथ, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, वजअलनी मुबारकन, वजअलनी मुबारकन, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। कहाँ? ऐनमा कुन्तु, ईसा फरमाते हैं मैं जहां भी रहूं मेरे वजूद की बरकतें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला वहीं जाहिर फरमा देगा। सर आंखों पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकतें हमारे सर आंखों पर, लेकिन फर्क ये है हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाल शरीफ अपने सर पे रख के कहते हैं कि आपके वजूद के मुकाबले हम कुछ नहीं कह सकते, हम आपसे मुकाबला नहीं कर रहे, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार का कलिमा पढ़ने की वजह से हमें जो एजाज दिया है, हम उस एजाज और नेमत का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ईसा आप जहां रहे आपकी बरकतें वहां हैं, आप मुबारक वहां हैं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहने, हमारे आका इस कायनात में तशरीफ नहीं लाए थे, दौर आदम अलैहिस्सलाम का भी है, अगर जो हुजूर तशरीफ नहीं लाए, बरकतें आपको आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी सरकार की नजर आएंगी। आपने फरमाया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां रहूं मुझे अल्लाह ने बाबरकत कर दिया है। हम कहते हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत हमारे सर आंखों पर, हमारी जान कुर्बान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस जुमले पर, लेकिन फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहने, ये मुकाबला नहीं बल्कि नेमत पर नेमत का इजहार है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेमत अता फरमाई, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर वही नेमत अता फरमाई है। और वो क्या कि सरकार की बरकत का ना जमाना के साथ मशरूत है, ना दौर के साथ मुक़य्यद है। दौर हजरत आदम का होगा, बरकत सरकार की होगी। दौर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का होगा, बरकत सरकार की होगी। दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का होगा, बरकत सरकार की होगी। दौर हजरत इब्राहिम का होगा, बरकत सरकार की होगी। दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का होगा, बरकत सरकार की होगी। मैं कहता हूं हत्ता के मैदान महशर कायम अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह वहां भी बरकत हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज़। किरामी कदर हाज़रीन, आप अहले सुन्नत व जमात हैं। एक जुमला मैं आपसे कहूँ बड़ी मोहब्बत वाला, बड़ी मोहब्बत वाला। भाई मुहर्रमुल हराम भी हमने पढ़ा, आप यकीन जाने मुहर्रमुल हराम में भी हमारी जुबान चलती है, सफ़र में भी चलती है, रबी उसानी में भी चलती है, रमज़ान में भी चलती है, हर महीने में जुबान हमारी चलती है। लेकिन अल्लाह की कसम मालूम नहीं रबीउल अव्वल में अल्लाह ने क्या ऐसा खास रखा है कि यहाँ जुबान जो है ना बस वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है।
ये सरकार की नेमत है, कर सब, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। समझ आ रही? ये जितना तसलसल हमारी तकरीरों में आप देखते हैं ना, माह रबीउल अव्वल शरीफ में, कभी गौर करें, माह मुहर्रमुल हराम में भी तसलसल होता है, लेकिन ये नहीं होता जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत बयान करते हुए होता है, सरकार का मिलाद पढ़ते हुए होता है, सरकार के औसाफ पढ़ते हुए हुजूर की शानों का इजहार करते हुए होता है। वो सारी बातें अपनी जगह रहे, फजाइल हम बयान करते हैं, लेकिन जनाब वाला सरकार के क्या कहने, हुजूर का माह मुबारक शुरू होता है, आबो हवा ही बदल जाती है, हालात ही बदल जाते हैं, अजीब हालात हो जाते हैं। कैसा महीना मुबारक आया। अब मैं दलीलें पढ़ने लगा हूं आपके सामने, दौर कौन सा होगा, बरकत सरकार की होगी, आप देखते चले जाएं। मुस्तदरक हाकिम में रिवायत मौजूद है। अब ये आप ये ना कहें कि शाह जी शायद हो सकता है कि आप गुफ्तगू के तसलसल के रो में आके ना बह गए, बहुत लंबियां लंबियां गल्लां कर रहे हो, कोई दलील भी तो गल दी होनी चाहिए थी ना। बतौर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बरकत सरकार की, मैं कहूंगा अल्लाह की कसम एक जुमला भी बंदा नाचीज अपने मुंह से नहीं कह रहा, हर एक जुमले के पीछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा आपके सामने। मुस्तदरक हाकिम सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नजरअंदाज हुआ, उसमें आजम नहीं था आपका, वलम नजिद लहू आजमा। अल्लाह फरमाता है हमने वो दाना खाने का जो इर्तिकाब था आदम अलैहिस्सलाम का, उसमें उनका इरादा नहीं पाया, उनका आजम नहीं पाया, बस वो जो होना था हिकमत इलाहिया के तहत हो गया। वो एक पूरा मसला है, कभी जिंदगी रही, मौका हुआ, मुनासबत हुई तो इस पर भी कलाम करूंगा। और ये याद रखिएगा, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ कभी खता की निस्बत नहीं करती, यह मसला याद फरमा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए खता की निस्बत हराम है। कुरान अजीज जो कहे, जो भी कहे, अल्लाह उनका खालिक है, उनका मालिक है। सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के बंदगाने खास हैं। मालिक अपने मालिक होने का इजहार करेगी, उसकी शान है, और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के बंदे होने का इजहार करें, आर्जी करें मालिक की बारगाह में, ये उनकी शान है। आपको और मुझे कब इजाजत है कि हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की खताएं तलाश करते रहे। ये सदरुल शरिया की इबारत है। अभी सदरुल शरिया पेश किया है, अभी आपके सामने मैंने इब्नुल हाज मकी वो भी इस मसले पर कलाम करते हैं, इमाम कुर्तुबी वो भी करते हैं, और बड़े करीब करीब के आपके आलिम हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह भी इस पर कलाम करते हैं। लेकिन इबारत मैंने वो पढ़ी है जिसको समझना आपके लिए भी आसान हो जाए। सदरुल शरिया बारे शरीयत के अकीदे के बाब के अंदर ये जुमला आपने इरशाद फरमाया, आपके और मेरे लिए हराम है कि हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ऐसे वाकयात जो आपके और मेरी फहम में नहीं आते, हम उसको गलती और खता के साथ ताबीर करते रहे। ये आपके और मेरे लिए जायज नहीं। अमाल का सरमाया हमारा जाता रहेगा, जाया हो जाएगा सारा कुछ, ना मैं अमाल में कुछ भी नहीं रहेगा। मसला समझे, इसलिए मैंने लफ्ज बोला, जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के हुक्म से सरफे नजर हो गया, हुक्म नजर अंदाज हो गया, तो पदाश में हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपको जमीन पर उतारा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए ना, तो यहाँ सैयदा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को उतारा गया जद्दा शहर में, जिद्दा दादी वाला शहर। वो जद्दा को जद्दा इसीलिए कहते हैं, उसका नाम है जद्दा। जद्दा का माना होता है दादी, दादी। कुल बनी आदम की दादी चूंकि वहां उस शहर में उतारी गई है ना, तो शहर का नाम पड़ गया जद्दा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल है वो हुआ जनाबे वाला सनंदीप में, श्रीलंका शहर में। अब जब मुलाकात ना हुई, एक परेशानी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और दूसरा हुज़्न आपको ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, तो हुक्म नजर अंदाज हो गया है। मालिक की बारगाह हमें तौबा भी करनी है, नबी मुस्तजाबुद दावात होता है, तौबा की अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने कबूल भी फरमा ली, लेकिन वो कबूलियत की सनद जो है वो नाजिल नहीं हुई। अब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल बारगाह हक में तौबा करते रहे करते रहे करते रहे, जब तक सनदनामा ना आया, बिल आखिर एक वक्त आया, हाथ उठाए, दुआ फरमाई। जुमले पे गौर करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मांगते पहले भी रहे हैं, मांगा पहले भी है, लेकिन अब किस अंदाज से मांग रहे हैं? अब अंदाज ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, दौर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, ऐ अल्लाह
मैं तुझसे वसीला मांग रहा हूं, मैं तेरी बारगाह में तौबा पेश कर रहा हूं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, क्या अब भी मेरी बख्शिश नहीं फरमाएगा? क्या अब भी बख्शिश नहीं फरमाएगा? जब ये जुमला कहा तो हदीस पाक के लफ्ज है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, फरमाया आदम आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना, आपने कैसे पहचाना, हालांकि उनका वजूद तो हमने अभी तक कायनात में जाहिर ही नहीं किया, आपने कैसे पहचान लिया? फर्ज के इलाही, जब तूने अपनी रूह मेरे बदन में दाखिल की थी, मैंने आंख खोल ली तो आर्श के कवाइम पर पहली इबारत जो मैंने लिखी हुई पढ़ी थी वो इबारत ये थी, वहां लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम फरमाते हैं मैंने उस वक्त जान लिया ये वो जात जिनका नाम नामी इसमें गिरामी, ऐ मेरे अल्लाह तूने अपने नाम के साथ मिलाया है, कायनात में इनसे बढ़कर तुझे महबूब कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर कोई इनसे बढ़कर तेरी बारगाह में महबूब होता तो फिर इनका नहीं बल्कि उसका नाम लिखा जाता। तूने नाम मिलाया ही उनका है अपने नाम के साथ कि कायनात में तुझे इनसे बढ़कर महबूब है ही कोई नहीं। ये जवाब हजरत आदम ने दिया, बारगाह हक से जवाब आया, फरमाया आदम आपने सच कहा, आपने सच कहा, ए आदम आपने सच कहा। हाँ, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना मकसूद ना होता, उनकी तख्लीक मकसूद ना होती, उनकी शानो अजमतों का इजहार इस कायनात में हमारा मकसद ना होता, तो आदम ना आसमानों को पैदा करते, ना जमीनों को पैदा करते, ना आपको तख्लीक बख्शता, कायनात की कोई शय पैदा ना करता। हत्ता के लफ्ज ये हैं, इमाम रब्बानी फरमाते हैं रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने एक मर्तबा तो यहां तक इरशाद फरमाया, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का इजहार मकसूद ना होता तो फरमाया आदम याद रखना मैं रब अपना रब होना भी कायनात पर किसी ने जायज ना फरमाता। अब दूसरी रिवायत सुने, एक बुरी हो गई, ये दौरे आदम अलैहिस्सलाम है, ऐसी रिवायत आपको सुनाऊं सारे जमाने उसमें हल हो जाए, एक रिवायत बनो जमाने सारे हल हो जाए। शरा ज़ुरक़ानी मवाहिबुल लदुनिया, इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मालिकी मज़हब का अपने ज़माने का बहुत बड़ा आलिम, शारिह मुअत्ता, बहुत बड़ा आलिम अपने ज़माने का, साहिब इरशादुस सारी, इमाम शिहाबुद्दीन क़स्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब मवाहिबुल लदुनिया सरकार की सीरत पर, बड़ी अजीम किताब, उस पर आशिया इमाम ज़ुरक़ानी मालिकी का, उसमें रिवायत मौजूद है। इस हदीस का कुछ हिस्सा अगर आपका ज़ौक़ ईमान सलामत है ना, अल्लाह दी कसम रिवायत पढ़ा एक एक लफ्ज़ दिल न बचे, कसम दावा नहीं, मैं अपनी ज़ुबान का नहीं कह रहा, मैं सरकार के लफ्ज़ों का कह रहा हूँ। बात ही ऐसी है, आप बात सुनेंगे ना तबीयत राज़ी हो जाएगी, इसको समझे जरा, बड़ी बड़ी मोहब्बत वाली बात। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, इस रिवायत का कुछ हिस्सा हाफिज जलाल सय्यूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खसाइस कुबरा बिल्कुल शुरू में नकल किया, पहली जिल्द में। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, कुछ परेशान है, गमगीन है, चेहरे से परेशानी के आसार हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया अली खैर है, परेशान लग रहे हो, अली खैर है, परेशान लग रहे हो। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको मालूम है कि अली परेशान है, मेरे आका जब आपको मालूम है कि अली परेशान है तो फिर ये भी तो पता होगा ना अली क्यों परेशान है। या रसूल अल्लाह, ये भी तो पता होगा ना अली क्यों परेशान है। मेरे आका जब आपको ये पता है अली परेशान है, ये भी पता है कि क्यों परेशान है, तो हुजूर फिर इस परेशानी को दूर कैसे करना है ये भी आपको ही पता होगा। तो जो है ज़ौक़ ईमान सलामत रहना चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए, यकीन जानिए यहाँ सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म को कान बना के इस रिवायत को समात फरमाए, समझ आ रही कि नहीं, पूरे जिस्म को कान बनाए, यानी सरापा गोश हो जाए, पूरा बदन आपका कान बनकर इस रिवायत को सुने, पूरी रिवायत को लुत्फ आएगा। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के या रसूल अल्लाह, परेशानी आपको मालूम, उसका हाल भी आपको मालूम होगा, हुजूर हाल फरमाइए। फ़ख्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन को बुलाओ, हसन को बुलाओ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4-5 साल उम्र होगी, आप आए। अब कैफियत यह है, इमाम हसन आए ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन अपने बाप के कान में अजान पढ़।
अपने कान में अपने बाप के कान में अजान पढ़। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हसन ने मेरे कान में अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हसन के लफ्जों पर कुर्बान, हसन के लफ्जों पर कुर्बान जनाब, हसन के लफ्जों पर कुर्बान। और हसन के लफ्जों पर भी कुर्बान, हसन के हुस्न व जमाल पर भी कुर्बान, हसन के नाम पर कुर्बान। बस बात खत्म है। इतना बड़ा शहजादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद में से हीरा, सरकार की औलाद का मोती, बेताज बादशाह, हुजूर की नस्ल का वारिस और अमीन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 4-5 साल उम्र है, कान में अजान पड़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इतने लफ्ज कहे, मौला कायनात कहते हैं अजान पढ़ रहा हसन मेरे कान में, जब हसन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फरमाते हैं कि हाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के लफ्ज हसन की जुबान से निकले हैं, मेरी परेशानी जाती रही, काम दूर हो गया। अच्छा, ये अजीब लफ्ज है काजी साहब, ना मौला कायनात ने परेशानी बताई है, ना सरकार ने परेशानी का इजहार किया है कि अली को परेशानी है क्या। परेशानी भी है, सरकार को पता भी है, और दूर भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। इसी मकाम पर मौला कायनात फरमाते हैं हुजूर का नाम आया, मालूम नहीं क्या हुआ, परेशानी काफूर हो गई, जाती रही। सरकार ने जब चेहरा मेरा शायद देखा ना, फरमाया अली परेशानी गई या रसूलुल्लाह गई। फरमाया क्यों ना जाती, फरमाया क्यों ना जाती, फरमाया अली परेशानी क्यों ना जाती, इसलिए कि नाम मोहम्मद ही ऐसा है। तेरी परेशानी क्या बात है, आदम रूए जमीन पर जब तशरीफ लाए थे परेशान थे, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उनका गम भी मेरे नाम का वसीला ही दूर फरमाया। वाकया खुद इरशाद फरमाया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया खुद इरशाद फरमाया, तफसील बयान फरमाई। फरमाया आदम तशरीफ लाए, जुमला सुनने के लायक है। ये वो हिस्सा है जो हाफिज जलाल सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइस कुबरा में नकल किया। फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम यहाँ रूए जमीन पर जब उतारे गए, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है सरनदीप में, ये श्रीलंका के शहर में, सईदा हव्वा है जद्दा शहर में, मुलाकात नहीं हो रही। पहला गम ये है, और एक गम ये है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला को राजी भी करना है, तौबा भी करनी है। वो कैसे हल होगा जब ये दो परेशानियां अल्लाह ही को, जाहिर है पूरी रूए जमीन पर जंगल बियाबान है, बेआबो गया है, और यहाँ तीसरा बशर है ही कोई नहीं। जनाब आदम है, सईदा हव्वा है, तीसरा तो है ही कोई नहीं। नस्ल इंसानी तो अभी इन्हीं से चलती है ना, तो है ही कोई नहीं। कोई जनाब वाला को अपने जैसा नजर आए, यानी कोई इंसान दूसरा नजर आता है, चलो गम दूर हो जाता है, परेशानी दूर हो जाती है, बंदा किसी से बात कर लेता है ही कोई नहीं। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुलाहिजा फरमाया कि आप गमगीन हैं, तो बारगाह इलाही में अर्ज किया, इलाही अगर तेरी इजाजत हो, अबू अल बशर हैं, तेरे नबी हैं, महबूब हैं, मेरे मालिक अगर इजाजत दे, परेशान है तो जाकर परेशानी दूर ना कराऊं। हदीस के लफ्ज यही है, ये हदीस के लफ्ज है, जाकर परेशानी दूर ना कराऊं। फरमाया हाँ जिब्रील जाओ, आदम अलैहिस्सलाम की परेशानी दूर करके आओ। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील अमीन आए और आकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी ऐसे ही अजान वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब खड़े होकर पढ़ा। हुजूर फरमाते हैं जब कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील ने ये लफ्ज अदा किए, मेरे नाम आया, आदम अलैहिस्सलाम की परेशानी जाती रही। तवज्जो रखना, मा हासिल आ गया है गुफ्तगू का, ये हदीस मुबारका का बुनियादी नुक्ता है। अब जुमला सुनना, लफ्ज मौला कायनात के हैं, मसला हमारा हल हो गया। लफ्ज हजरत मौला कायनात के, इसी को दस्तगीरी कहते हैं। और किसको कहते हैं दस्तगीरी? ये गैरुल्लाह की मदद यही होती है, और क्या होती है? आप और मैं इस जमाने में आ रहे हैं, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारा मसला अपने दौर में हल कर गए हैं, इसको दस्तगीरी नहीं कहते हो तो और क्या कहते हैं भला? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला जब मुलाहिजा फरमाया ना, सरकार ने यह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की परेशानी भी मेरे नाम का सदका गई, तो मौला कायनात अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं परेशान हाल आया, आपने अजान पढ़वाई, आपका तज़किरा खैर आया, या रसूलल्लाह मेरी परेशानी गई, दूर हो गई, हाल ठीक हो गया। आप फरमा रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गम भी आपके नामे नामी के वसीला से दूर हुआ। मेरे आका एक बात और इरशाद फरमाइए ना, मसला यह है कि जब क़यामत का दिन होगा,
सैयदना आदम से लेके आपकी उम्मत तक सारी उम्मतें, सारी कायनात की उम्मतें मैदान महशर में जमा हो जाएं, हर बंदा अपने गुनाहों के बराबर, नामा अमाल में गुनाहों के बराबर पसीने में डूबा होगा, हिसाब नहीं हो रहा होगा। हर शख्स परेशान है कि हिसाब का नतीजा क्या निकलेगा। या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त जो परेशानी आएगी मेरे आका, ये कैसे दूर होगी? तो जो है मैं अर्ज किया सी, ज़ौक़े ईमान सलामत रहना चाहिए, फिर गल मजा आएगा सुनने का। आपने मसला नहीं सुना, सवाल नहीं सुना, जवाब बहुत बड़ा है, जवाब बहुत बड़ा, लेकिन जनाब सवाल ही जान ले लेता है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सवाल ही जानलेवा है। कितनी बड़ी मुश्किल मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारी हाल करवाई और हमें तसल्ली दिलवाई। ये तसल्ली का सामान है कि आज इस जमाने में अगर खड़े होकर हम ये सवाल करते तो हम तो इस लायक नहीं थे कि हमें दरबार नबी से इसका जवाब मिलता। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, सवाल भी आपने किया, सरकार ने जवाब भी इनायत फरमाया। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, सारी उम्मतें मैदान महशर में जमा हो जाएं और हिसाब किताब का नतीजा क्या निकलेगा, सब परेशान हाल हो, तो मेरे आका उस वक्त ये परेशानी कैसे हल होगी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुन अली कैसे हल होगी? उसके हाल का तरीका ये है, फरमाया जैसे तूने कहा सारी कायनात की इंसानियत वहां मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर जमा है, मैं अपनी बुराक पे सवार होके आऊंगा। मैं अपनी बुराक पे सवार होके आऊंगा, मैं अपने बुराक पे सवार होके आऊंगा, मैं अपनी बुराक पे सवार होके आऊंगा। आए हुए अगला जुमला, कुर्बान जावा, कुर्बान जावा, खुदा दी कसम, फरमाया मैं अपनी बुराक पे सवार होके आऊंगा। या रसूलल्लाह, तो शान है कि आप बुराक पे सवार होके आओगे। और अगला जुमला सुनने के लायक, फरमाया मैं बुराक पे सवार होके आऊंगा तो मेरा बिलाल मेरे साथ अपनी सवारी पे सवार होके आ रहा होगा। बिलाल को सलाम, बाखुदा बिलाल को सलाम, अल्लाह की कसम बिलाल पे कुर्बान जाएंगे। गिरामी कदर हाज़रीन, बिलाल की स्याह फाम रंगत पर नहीं जाना, बिलाल की स्याह फाम रंगत पर नहीं जाना। अब ये जुमला बड़ा सुनने के लायक है। आपको क्या मालूम हुजूर क्या क्या फरमा गए हैं बिलाल के बारे में? हुजूर बिलाल के बारे में क्या क्या फरमा गए हैं आपने देखा ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, एक ही जुमला है और ये मेरे आका की शान है, हुजूर लफ्ज कम बोलते हैं, उसके मानी ज्यादा हुआ करते हैं। उअतीतु जवामी अल कलिम, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कलिमात की जामियत दी है, मैं लफ्ज थोड़े बोलता हूं लेकिन मानी ज्यादा हुआ करते हैं। अब ये मानी ज्यादा होते हैं, हुजूर का इतना ही फरमाना। फरमाया मैं बुराक पे आऊंगा, मेरा बिलाल भी पैदल नहीं आएगा, सवार आएगा, मेरे साथ आएगा। बिलाल का क्यों कहा? बिलाल का क्यों कहा? बिलाल का क्यों कहा? 1.25 लाख सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाइन से बिलाल का क्यों कहा? मैं कहूंगा इतना जवाब तो आपको चाहिए था, आप खुद ही सवाल भी खुद करते, जवाब भी आप खुद ले लेते। सरकार इमाम है ना, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन भी हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन भी हैं, तो जहां इमाम आएगा वहां मुअज्जिन नहीं आएगा तो और कौन आएगा? लेकिन कुर्बान है जी, कुर्बान हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत पर। अल्लाह की कसम बिलाल तेरे उन लफ्जों पर कुर्बान। मौलवी आंदे अजान से पहले दुरूद बड़ा शिरक हो जाएगा, अजान के बाद दुरूद बड़ा शिरक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की कसम बिलाल के इश्क पे कुर्बान जाएं। सुनने अबी दाऊद उठाओ, मौलवी अगर ईमानदार है ना, सुनने अबी दाऊद उठाए और ये लफ्ज बयान करे किताबुल अजान में से बिलाल हबशी के। और बिलाल हबशी क्या कहता है? कहता है मदीने मुनव्वरा के बाहर जिस मकान पे खड़े होकर बिलाल हबशी अजान पढ़ता है, उस मकान की मालिका कहती है कि फजर की सारी रात जो है बिलाल इंतजार करता है, यहाँ फजर तुलू होने लगती है, बिलाल खड़े होकर अजान से पहले कहता है, अजान बाद में पढ़ता है, बिलाल पहले कहता है या अल्लाह, बिलाल इस शहर के वक्त में दुआ कर रहा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिहाना शान के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल फरमा। मैं कहा मौलवी बेईमाना, चवला, बेवकूफा, अहमका, एडी तेरी दाढ़ी हो गई है, बुढ़ा हो गया, सठिया गया, ए उम्र तेरी कुरान हदीस पढ़ा 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 पढ़ा, ए तेरी उम्र आ गई, आले हदीस भी खिलाया, फलाना भी सारा कुछ कहला के जवाब दे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये लफ्जों का कि ये अजान पर इजाफा नहीं है, ये अजान पर इजाफा नहीं।
अजान पर इजाफा है ना भाई। अजान के लफ्ज जो सरकार ने बताए हैं वो तो मखसूस हैं, जो अल्लाह अकबर से शुरू होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होते हैं। अब अजान में तो कहीं ये है ही नहीं कि फातिहाना मालिकाना शान के साथ मेरे आका को बैतुल्लाहिल हराम में दाखिल फरमा। लेकिन बिलाल की अजान कभी भी इस दुआ से खाली नहीं होती। मैं कहता हूं अगर बिलाल सरकार के दौर में होकर अजान से पहले ये कलिमात पढ़े, सरकार मना नहीं फरमाते, तो ये दौर भी सरकार का है। अगर हुजूर के दौर में कोई बंदा अजान से पहले सरकार की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा तो ये कैसे मुवानात हो जाएगी, मना कैसे हो जाएगा। सुनने भी दाऊद है, समझ आ रही कि नहीं। लिहाजा तुसी मुतमईन दो, आप आले सुन्नत व जमात है, आप मुतमईन रहें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको उस जमात के साथ ताल्लुक बना दिया है जिसका नाम ही सरकार ने जमाअत नाजिया रखा है, निजात वाली जमात। तुम्हारे अकीदे सुथरे हैं किरामी कदर आदरीन, तुम्हारे अकीदे सुथरे हैं। तुम अहले बैत की भी ताजीम करने वाले हो, तुम असहाबे मोहम्मद की भी ताजीम करने वाले हो, तुम खुद मोहम्मद अरबी की ताजीम करने वाले हो, सब अंबिया की तौकीर करने वाले हो। अल्लाह की कसम उनके तो नाम का खाली एहतराम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला बिशरे आफी बना देता है। अली नाम का एहतराम करने वाला हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला बिशरे आफी बना देता है। इत्तिबाए सुन्नत की वजह से, असहाब की खैर खाही की वजह से और आल और औलाद के साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने बिशरे हाफी को हजरत बिशरे हाफी बना दिया, इमामुल औलिया बना दिया। तो जनाब आपके अकीदे सुथरे हैं, आपको किस बात की फिक्र है। तुसी अजीब बंदे हो, कदी किसी मुसल्ली दी गल्लां च आ जांदे हो, कदी किसी इंजीनियर दी गल्लां च आ जांदे हो, कदी किसी डॉक्टर दी गल्लां च आ जांदे हो। ताज्जुब की बात है, हम आपको सुनाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बात, हम आपको बताएं बिलाल हबशी की बात, हम आपको बताएं सिद्दीक फारूक उस्मान अली की बात, इमाम हसन हुसैन की बात, साद इब्न अबी वक़ास की बात, तलहा बिन उबैदुल्लाह की बात। हम आपको अबू उबैदा बिन जर्राह पढ़ाएं, मुआज बिन जबल पढ़ाएं, ज़ैद बिन हारिस पढ़ाएं, ज़ैद बिन साबित पढ़ाएं, अब्दुल्ला बिन सलाम पढ़ाएं, अब्दुल्ला बिन अब्बास पढ़ाएं, अब्दुल्ला बिन उमर पढ़ाएं। हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, आप आगे सुनाते हैं हमें कि इंजीनियर हमें ये कहता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। इंजीनियर दियां गल्लां साढ़े नाल ना करया करो। हाँ जो साढ़े नाल करनी है तो फिर ऐसे च रख के आना कि जिस वक्त हम जवाब देंगे अल्लाह की कसम इंजीनियर बड़े दूर रहेगा, आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हमारा जवाब। समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये याद रखना, ये हमारी जमानत है, पहले बता रहे हैं आप। या मसीह अजय पढ़नी है पूरी चंगी टका के, गल चल रही है। मसला समझे दोबारा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान माशर में गम कैसे दूर होगा। फरमाया मैं बुराक पे सवार होके आऊंगा, मेरा बिलाल अपनी ऊँटनी पर आएगा। अच्छा चलो एक जुमला फिर याद आ गया जब मैंने अभी सुन लो काम आएगा। बिलाल हुजूर का गुलाम था ना, समझ आ रही कि नहीं। यानी एक तो है ना बेमाना इत्तिबा गुलाम, कि सरकार के पैरोकार थे, इस माना में गुलाम तो हम भी हैं। लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के गुलाम थे, सिद्दीक़ अकबर ने खरीद कर आजाद किया था ना। समझ आ रही कि नहीं, वैसे भी गुलाम थे ना। गुजारिश है मेरी आपसे एक छोटी सी, अगर सरकार के गुलाम का ये मकाम है, अगर गुलाम का ये मकाम है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हुजूर के गुलाम और मुअज्जिन को सवारी पर ला रहा है, तो मैदान महशर में थोड़ा सा तसव्वुर करो, अगर गुलाम सवार आ रहा है तो हसनैन कैसे आएंगे भला। नस पढ़ देता हूं, हदीस पढ़ देता हूं। बिलाल अपनी ऊँटनी पर आया है, बिलाल अपनी सवारी पर आया है। मेरे आका फरमाते हैं हसन हुसैन अपनी सवारी पर नहीं, बल्कि वो सवारी जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर मक्के से मदीने गए, कस्वा जिसका नाम था, मदीने मुनव्वरा में जिस ऊँटनी की धूमें थी, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। मेरे आका फरमाते हैं मैदान माशर होगा, मैं बुराक पे सवार आऊंगा, बिलाल अपनी सवारी पर आएगा। और एक हदीस के लफ्ज हैं मेरे दोनों शहजादे मेरी सवारी पर सवार होकर मैदान माशर में आए। ऐसे मौजू नूं अगे वधा लईए तो सवेर इत्थे हो जानी जे। मैं क्या ऐसे मौजू नूं अगे वधाइए तो सवेर इत्थे ही हो जानी है। अगर हजरात हसनैन करीमैन सरकार की सवारी पे आ रहे हैं तो उनके बाबा मौला कायनात के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसे आए जी। अगर बिलाल हबशी अपनी सवारी पर आए हैं, हजरात हसनैन हुजूर की सवारी पर आए हैं, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इज्जत के साथ लिवाए हम्द उठाए मैदान माशर में आए हैं,
तो उन दो बुजुर्गों के बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने आना ही हुजूर के साथ है? सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जिन्होंने आना ही हुजूर के साथ है, उठना ही हुजूर के साथ है। और उस्मान के क्या कहने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फरमाया मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा, सिद्दीक एक तरफ होगा, फारूक एक तरफ होगा, और हम इसी शान के साथ जन्नतुल बकी में आएंगे। जब इस शान के साथ उस्मान अपनी कब्र से बाहर आएगा तो क्या अंदाज होगा? समझ आ रही कि नहीं? गिरामी कदर आदरीन, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत है, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत है। मेरे संगियो बरादरान इस्लाम, ए अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, सारी जिंदगी याद रखना, सबक है मेरा। मैं महफूजुन नसब सैयद होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं, समझ आ रही कि नहीं? मेरे को लिस्ट है पूरी, जेडे 47 बाद सैयद होए, समझ आ रही कि नहीं? मेरे को पूरी लिस्ट है, 47 बाद सैयद होए। और मैं भी हम्दुलिल्लाह ताला, मेरा नसबनामा, मेरा सैयद होना तारीख पाकिस्तान से मशहूर नहीं हुआ, समझ आ रही कि नहीं यार? मेरे नसब की गवाही अगर आप आलिमों से लेना चाहते हैं तो जाओ दिल्ली बाजार में, और वहां मेहरौली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पीछे एक बुजुर्ग आराम कर रहा है, इज्जत वाला, दुनिया जिसको अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहती है। अल्लाह की कसम, मेरे खानदानी नसब के बारे में किसी से पूछना है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की कब्र पर आवाज दे जाके शेख वहां से जवाब देकर बताएगा कि जिस खानदान का मैं फर्द हूं, जिस खानदान का मैं फर्द हूं, मेरे नसब के बारे में तो शाकी कोई नहीं कभी किसी ने किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अकीदा आपको दे रहा हूं, ये जिम्मेदारी के साथ, ये याद रखना। बिलाल बड़ा ऊंचा आदमी है, हजरत हसनैन बड़े ऊंचे हैं, मौला कायनात बहुत ऊंचे हैं, हजरत उस्मान बहुत ऊंचे हैं, हजरत शेखैन करीमैन सिद्दीक फारूक बहुत ऊंचे हैं, सरकार की साहबजादियां बहुत ऊंची हैं, अलगर्ज हुजूर के 1.25 लाख सहाबा किराम हुजूर की आले बैत बड़ी ऊंची है। ये अकीदा अहले सुन्नत है। अगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के नीचे कोई पत्थर भी आ जाए ना तो हमारे लिए सर का ताज बनाए जाने के लायक हो गया। ये नहीं देखा जाएगा संगे मरमर है या कोई सादा सा पत्थर है, ये नहीं देखा जाएगा किस किस्म का पत्थर है, किस नस्ल का पत्थर है, महंगा है, सस्ता है, दरमियाना है, ये नहीं देखा जाएगा। आप कहीं शाजी जज्बात ही चाह गए हो, कारी यासिर साहब कह दें कि शाजी जज्बात ही चाह गए हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन के नीचे पत्थर भी आ जाए, उसको भी सर का ताज बना रहे हो तो जज्बात में आ गए हो। मैं कहूँगा ना जनाब, मैं जज्बात में नहीं आया, शायद हो सकता है आपकी तवज्जो नहीं रही। कारी यासिर साहब से पढ़े पढ़ाए बंदे, उन्होंने पढ़ाने की जरूरत थी तो हम दसने की जरूरत है। मैं कहूंगा आपकी तवज्जो नहीं रही। 4 लाख लाया एक बंदे, विद फैमिली गया तो 20 लाख रुपया लाया, 5 बंदे लेके गया, इधे मैं काबा मुआजमा दे फेरे ला आवा, उमरा करने गया। मैं क्या एक बात दसू, ये तवाफ करने के बाद बैतुल्लाह हराम का, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ जब तुमने कर लिया तो एक मकाम पर तुम्हें हुक्म था थोड़ा सा पीछे हट, उथे 2 नफल पढ़। गए हो केड़ा केड़ा गया आज, अब चाहो अल्लाह ताला फिर लै जाए, जेड़े नहीं गए उन्होंने दुगना लै जाए, अल्लाह सारियां लै जाए, कदी हज उत्ते लै जाए, कदी उमरे उत्ते लै जाए, अल्लाह सब नू लै जाए। याद करें, तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़े थे। तो मैं यही पूछूंगा आपसे जनाब, अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि सरकार के कदमैन के नीचे पत्थर आए तो शाहजी आंदे हो इज्जत लायक हो गया, जज्बाती चा गया, मैनू जज्बाती गल्लां कहंदे हो ते आप उथे जाके मकाम इब्राहिम सामने रख के बैतुल्लाह हराम च 2 नफल पढ़ी आंदे हो। मैं वो क्यों पढ़े हैं और वो पत्थर है क्या? आप शनाख्त बताएं उसकी कौन सी किस्म है, नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से हर बंदा यही कहेगा ये तो नहीं पता कि पत्थर की कौन सी किस्म है। अलबत्ता इतना पता है उसके अंदर 2 निशान है पाए मुबारक के, और कहा जाता है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नक्शे पा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नक्शे पा है। मेरे आका मौजूद सन, सरकार बैठे सन, मोहब्बत वाली गल है। चलो तुम सारे सुनाना कि मैं फिर कारी यासिर साहब ने सुना छड़दा, उन्हें तो तकरीर सुना रही सी, चलो मैं आप सुना छड़ना। मेरे आका मौजूद थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम बचपन की कैफियत में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के साथ। उस जमाने में ना पाँव पहचानने वाले होते थे, उन्हें ना अर्राफ या कर्राफ कहा जाता था।
वो क्या करते थे, आके ना पाँव देखते थे बच्चे का, पाँव देखते थे, फिर उसके बाद ना शनाख्त करते थे लोगों के पाँव की, लोगों के पाँव देखते थे, पाँव देखकर बता देते थे कि इसके पाँव फुलां के साथ मिलते हैं, लिहाजा ये उसका बेटा है। गुजारी समझ आ रही कि नहीं आ रही? सैयदना आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की कैफियत में, मेरे आका बचपन में भी बहुत बड़े हैं, समझ आ रही कि नहीं? ये ज़ाहिरी उम्र के एतबार से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे आका बचपन में भी बहुत बड़े, वो बचपन में भी आका हैं, वो बचपन में भी सरदार हैं, सैयदुल अंबिया हैं वल मुरसलीन, उनकी शान वराउल वरा, उनका बचपन भी बुजुर्गी है, सरकार का बचपन भी बुजुर्गी है जनाब, ये सारी ज़िंदगी याद रखना। अल्लाह की कसम, ये अभी मेरे दिल में ख्याल आ रहा था, एक बंदे सलाम पढ़ा, बड़ा रोना आया, बहुत रोना आया। वो सलाम में शेर है ना, 100 ईदा दी एक कोई ईद होवे, वो सलाम या रसूल अल्लाह, सलाम है बड़ा मशहूर, हमारे यहाँ पढ़ा जाता है दुरूद सलाम में, तो को नात खाई नहीं रह गया, को शेर वाला लुकमा ही दे छड़े। बहरहाल 100 ईदा दी एक कोई ईद होवे, मदीने वाले दी दीद होवे, पढ़ा दुरूदो सलाम लखा, ये जो सलाम का शेर है ना उसमें, और मैं सलाम सुन रहा था तो ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, मैं कहा यार इतनी उम्र हो गई है, 30 साल गुजर गए, 27 बरस हो गए, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी भी बात करते हुए ये शर्म आ रही है। ऐसे ही दिल में ख्याल आया यार देखे ही नहीं मालकन कदी, सरकार को देखा ही नहीं कभी, देखा ही नहीं कभी हुजूर को। तो ऐसे ही बस आंख बंद थी तो मैं तसव्वुर कर रहा था कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उलिया हज़रत मौला कायनात ने बयान फरमाया, हुजूर के असहाब ने बयान फरमाया, वो पढ़ा है हमने, तसव्वुर में लाते हैं। निरा आप इतना अगर तसव्वुर करें कि 63 बरस की उम्र में फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक स्याह थी और चंद एक बाल गिने चुने, चंद एक बाल सिर्फ सफ़ेद थे, चंद एक बाल, ये हदीस के लफ्ज़ हैं। आप तसव्वुर फरमाएं क्या वो रुख मुबारक होगा, क्या वो रुख मुबारक होगा कि कायनात में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सारा हुस्न आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जल्बों में उतार दिया है, और रीश मुबारक स्याह है, चंद एक बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं। मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा यार कदा ज़ियारत ही नहीं हुई, कभी देखा ही नहीं, बोल बोल के नाम लै के सारी ज़िंदगी गुजर गई है, तो आज तक ज़ियारत नहीं होती। तो फिर दिल जवाब देता है, वो कहता है कि यारा शायद हो सकता है इसमें अल्लाह की हिकमत ये है कि मालिका दी ज़ात जितनी ऊँची है ना, जितनी ऊँची है मालिका दी ज़ात, खुदा की कसम हमें ख्वाब में भी हुजूर की ज़ियारत हो जाए तो हम ख्वाब में भी हुजूर का वो एहतराम नहीं कर सकते जो सरकार की शान के लायक है, हमसे नहीं हो सकता जो उन्होंने कर दिया। बहरहाल आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की कैफियत में जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में बैठे हैं, वो एक बैठा था सामने पाँव पहचानने वाला, उसने जब सरकार के पाँव पर नज़र की ना तो पूछा ये कौन है, सरकार के कदमैन शरीफैन को देखा तो पूछता है जनाब अब्दुल मुत्तलिब से ये कौन है, कहा ये मेरे पोते हैं। ये किसके बेटे हैं, ये हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं। अब्दुल्ला कौन थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे बेटे हैं। ये चलते 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 नसबनामा चूँकि हज़रत इब्राहीम पर जा मिलता है, तो आपने पूछ लिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, तुम क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा कि मैं न दरअसल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव देख रहा हूँ, मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नक्शे पा देखा है, अल्लाह की कसम इतना भी फ़र्क नहीं है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा में और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इब्राहीमी औलाद है ना हुजूर, समझ आ रही कि नहीं आ रही? इब्राहीमी नस्ल है ना सरकार। बहरहाल आप जनाब यही जवाब देंगे कि वो एक पत्थर है, उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा लगे हैं। मैं अर्ज करूंगा जनाब गिरामी, आप गौर फरमाए ना जरा, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक लगे तो वो जो पत्थर है जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है, ये बैतुल्लाह शरीफ की जीनत क्या आपकी और मेरी मर्जी से बना? मैं रखिया? यहाँ किसी सऊदीया दे बादशाह रखिया? कुरान अजीज कहता है वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाओ।
ऐ जेड़े दो दो नफल नीति खड़े होते जाके, ये अल्लाह का हुक्म है। मैं कहूंगा आप अंदाजा फरमाइए, अगर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव लगे तो वो मकाम मकाम इब्राहीम है और आयात बय्यिनात है। अल्लाह फरमाता है फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, वो इज्जत के लायक, इतनी इज्जत के लायक है कि जनाब गिरामी बैतुल्लाहिल हराम की जीनत बन गया है। अब जीनत होने के साथ साथ ये वही मकाम है जहां दो दो नफल पढ़ के तुम्हें और मुझे एहराम का हक अदा करने का हुक्म दिया गया। अगर जनाब इब्राहीम का पांव लगे, वो पत्थर अजमत वाला है, मक्के में रखने के काबिल है, बैतुल्लाह की जीनत है। सवाल ये है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको अपना आका तस्लीम करते हैं, उनके पाए मुबारक के नीचे आने वाला पत्थर तुम्हें कोई हैसियत उसकी नहीं लगती? वो हमारे जज्बात हैं, वो हमारे जज्बात हैं ना। और ये जुमला भी सुनना काम आएगा, अगर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव लगे पत्थर पर तो वो पत्थर भी इज्जत के लायक है। तो उस हाथ के बारे में क्या ख्याल है जो सरकार के हाथों में आया है बैत करने के लिए, जो हाथों में हाथ देकर हुजूर का मुरीद हुआ है, उससे अभी के क्या कहने। जनाब इब्राहीम का पांव सरकार का दस्ते मुबारक, वहां पांव लगा है पत्थर में, यहां हाथ लगा है हाथों में। तो अगर पाए मुबारक हजरत इब्राहीम के लगे और लगे पत्थर पर, वो पत्थर अल्लाह की निशानी भी है, इज्जत के लायक भी है, बैतुल्लाहिल हराम की जीनत भी है। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जिसको अपने कंधे पर बिठा ले, अभी तुम्हें उसकी इज्जत नहीं समझ आती वो कौन है? आप अंदाजा फरमाए, भाई सरकार ने कंधों पर बिठा लिया मौला कायनात। मैं एक बेईमान सुन रहा, अल्लाह की लानत ऐसे बेईमान आदमी पर, ऐसा खबीस आदमी, वो मकरू वक्त से पैदा होया बेईमान आदमी आंदा है। मैं हजरत सिद्दीक अकबर को खलीफा राशिद मानता हूँ, हजरत उमर को खलीफा राशिद मानता हूँ, हजरत उस्मान को भी खलीफा राशिद मानता हूँ, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मानता हूँ, लेकिन राशिद नहीं मानता। अल्लाह का लानत है बेईमान आदमी तेरे उते, यानी खलीफा मानता हूं, हिदायत वाला खलीफा नहीं मानता। राशिद का मतलब होता है ये हिदायत वाला। है मेरे मोबाइल रिकॉर्डिंग मौजूद है उस बेईमान दी लोटा पार्टी दा अल्लाह ऐलान जनाब वाला बकवास किया जा रहा है मिंबर पे, को मुंह ढकने वाला ही कोई नहीं, ना अपने मजहब के अंदर को ढकन वाला रह गया। और लख लानत है बेईमान तो आडे थे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर खलीफा राशिद नहीं है तो बता फिर और कौन खलीफा राशिद है? बता, कमाल हो गई है। ताज्जुब दी बात है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कायनात का मौला करार दे रहे हैं, वो अभी हिदायत वाला खलीफा नहीं रहा, तो फिर तुम्हें चाहिए कौन सा खलीफा? अजीब बात है। मैं कह रहा हूं ये याद रखना, जो ये कहे कि मैं हजरत सिद्दीक को खलीफा राशिद, मौला हजरत सैयदना फारूक आजम को खलीफा राशिद, हजरत उस्मान को खलीफा राशिद मानता हूं, लेकिन हजरत अली को खलीफा मानता हूं, राशिद नहीं मानता, तो अल्लाह की कसम ना उसने हजरत सिद्दीक को खलीफा राशिद माना, ना उसने हजरत उमर को खलीफा राशिद माना, ना हजरत उस्मान को खलीफा राशिद माना। वो ये कहता रहे कि मैं सब खुलफा को खलीफा राशिद मानता हूं, मौला कायनात को नहीं मानता। अल्लाह की कसम जब तक मौला कायनात को खलीफा राशिद नहीं मानेगा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं सिद्दीक अकबर के जूते इसके सर पे पड़ते रहेंगे, फारूक आजम की लानतें इस पर पड़ती रहेंगी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उनकी फटकारें इस पर पड़ती रहेंगी। क्यों? इसलिए कि ये याद रखना, जिस जात ने सिद्दीक अकबर को खलीफा बनाया, फारूक आजम को खलीफा बनाया, हजरत उस्मान को खलीफा बनाया, फिर खलीफा बनाकर इन्हें राशिद बनाया, अल्लाह की कसम उसी जात ने मौला कायनात को खलीफा भी बनाया है और राशिद भी बनाया है। ये मौला कायनात की शान है। और एक जुमला और सुनना, ये बात शुरू हुई थी बिलाल से, बिलाल के लफ्जों पर कुर्बान जाऊं, बिलाल क़यामत पे कुर्बान जाऊं, ये सारे मसले बिलाल ने हल करवाए, सारे मसले बिलाल हबशी ने हल करवाए। अब ये सुनना जरा जुमला, ये भी इज्जत के लायक है, मजा आएगा, लुत्फ आएगा सुनकर, शायद हो सकता है आपको समझ आ जाए। बिलाल हबशी सवार होके आ रहा है सवारी पर, ये उनकी इज्जत है, गुलाम है। तो आप अंदाजा फरमाएं जो पैदा होने वाले वजूद से वजूद पाने वाली औलाद है, उसका क्या कहने, फिर मौला कायनात के क्या कहने जो सरकार के कंधे पर सवार हुए हैं। अब एक जुमला, अगर सरकार के कंधे पर कदम रखने वाला अली ये मुर्तजा है, बड़ी इज्जत वाला है, हाथ लगाए तो आसमान को भी लगा सकता है, ये हदीस के लफ्ज मौजूद हैं मदारिज नबुवा में। मौला कायनात से पूछा गया कि जब सवारी की है सरकार के कंधे पर क्या कैफियत थी? फरमाया अल्लाह की कसम अगर आसमान को हाथ लगाना चाहता तो लगा सकता था, आसमान को हाथ लगाना चाहता तो लगा सकता था, अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया था
अब एक जुमला सुनने के लायक और दाद भी देना, मुझे नहीं देनी, उसको देनी है जिसके लिए जुमला कहने लगा हूं। अगर अली सरकार के कंधों पर आ जाएं तो अली इज्जत वाले हैं, आसमानों को हाथ लगता है। तो सिद्दीक के बारे में क्या ख्याल है जिसके कंधे पर हुजूर खुद आ गए हैं। वापस आओ, हदीस मुबारक दे वापस आओ। ये हदीस ऐसे पढ़ाई जाती है, हदीस ऐसे पढ़ाई जाती है, पढ़ाई भी जाती है, निभाई भी जाती है। इसलिए कहा था ज़ौक़ बनाकर बैठना, लुत्फ़ आएगा, मिंबर छोड़ेंगे, अल्लाह के हुक्म से कोई सबक मिलेगा आपको। अब ये जुमला सुनिएगा जरा, ये बड़ी बड़ी आजमत के लायक जुमला है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, मेरी परेशानी, मेरा गम आपकी वजह से जाता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी, उनका गम भी आपकी वजह से जाता रहा। सारी खल्क परेशान हो, अव्वल से आखिर तक सारी कायनात के इंसान परेशान हो, हिसाब किताब का नतीजा क्या निकलेगा? तो मेरे आका बताइए फिर उस वक्त परेशानी का मदावा क्या होगा? सरकार ने फरमाया, मैं बुर्राक पे सवार होकर मैदान माशर में आऊंगा, मेरा बिलाल ऊंटनी पर सवार होकर आएगा। सरकार फरमाते हैं, जब मुलाहिजा करूंगा सारी कायनात की इंसानियत परेशान है, तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बिलाल से कहूंगा, चल बिलाल इस ऊंटनी की पुष्ट पे खड़ा हो जा और अजान पढ़। बिलाल अजान पढ़, जुमला सुनना, बिलाल अजान पढ़। आका फरमाते हैं बिलाल अजान पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, और जब बिलाल की जुबान से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का लफ्ज निकलेगा, आका फरमाते हैं अव्वल से लेके आखिर तक सारी कायनात में इत्मीनान छा जाएगा। क्यों? सरकार आ गए, सरकार आ गए, सारी इंसानियत। अल्लाह अकबर। गुजारिश समझ आई कि नहीं आई? मौजू अजय शुरू होया जी, समझो तमीर बनी आज। अभी तो आपको सिर्फ इतना मसला समझाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत को अल्लाह ने किसी दौर और ज़माने के साथ मुक़य्यद नहीं रखा। इस हदीस का सादा सा जुमला है, आप देखें, मौला कायनात सरकार के ज़माना अक़दस में है, उनकी परेशानी हुजूर के नाम से दूर हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़माने की इब्तिदा में है, आपकी परेशानी सरकार के नाम से दूर हुई। अब ये मैदान महशर ज़माने की इंतहा है, दौर की इंतहा है। वहाँ भी हुजूर फरमा रहे हैं कि वहाँ परेशानियाँ भी मेरी ज़ात और मेरे नाम का वसीला दूर हो रही हैं। ऐसा हो रहा है। मैं यही तो कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की बरकत को किसी ज़माने के साथ मुक़य्यद नहीं रखा। हाँ, बात इतनी है कि आपकी मेरी तवज्जो सरकार की जानिब से हट गई है। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे अक़ीदे दुरुस्त करे, अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एहतराम खलवत जलवत में रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात का तवक्कुल अता फरमाए। किरामी क़दर-ए-आदरीन, आज भी कोई तालिब हो, आज भी कोई तालिब हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, चाहे जिस ख्वाहिश पर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत अल्लाह से तलब करे। ज़माना नहीं देखा जाएगा किस दौर में है, किस में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के नाम का वसीला कभी भी खाली इसको नहीं लौटाएगा। ये मेरे मौजू की इब्तिदा थी। अभी दो रिवायतें मैंने पूरे इस दौरानिए में आपके सामने पढ़ी हैं, इसको उधार रखिए। कभी मैं दोबारा वापस आया इन अय्याम में और मिलाद पढ़ने के लिए आया, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से इस मौजू को आगे चलाऊँगा और कुछ मारूज़ात, गुजारिशात फिर अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ऐसे ही हक़ बयान करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ीदा अहले सुन्नत पर इस्तिक़ामत रखनी है, बस अक़ीदा अहले सुन्नत पर इस्तिक़ामत। ये सारे के सारे जितने आपको रूहानियत मिल रही है, सब अक़ीदा अहले सुन्नत की बरकत है। इधर उधर बंदा अगर किसी की टांगों के नीचे जाएगा, जनाब वाला, वो नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा, हमारा उस पर कोई ज़िम्मा नहीं। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अक़ीदे की इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, सरकार के वजूद की बरक़ात इस दुनिया में भी और मैदान माशर में भी हमें अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।